राधे। भक्ति मार्ग का निरूपण करते हुए आप लोगों को बताया गया कि ये भक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये भक्ति हमें कब मिलती है? जब कोई प्रेमास्पद हमको भक्ति का दान करे। प्रेमास्पद दो होते हैं, एक तो भगवान, दूसरे महापुरुष। भगवान तो प्रेमास्पद है ही, क्योंकि ये प्रेम जो कि ह्लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व है, ये भगवान की ही शक्ति तो है। लेकिन ये प्रेम हमको भगवान नहीं दे सकते, गुरु रूपी भगवान से हमको ये दिव्य प्रेम मिलता है, ये भक्ति मिलती है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि, जो संत हो ही अनुकूला, सो बिनु संत न काहू पाई। ये भक्ति कोई संत ही दे सकता है। ये कैसा संत हमको भक्ति दे सकता है? जिसको वो दिव्य प्रेम प्राप्त हो चुका हो। तो संत कोई खपती तो है नहीं, कोई क्रैक तो है नहीं कि किसी को भक्ति दे और किसी को भक्ति न दे। वो चाहे परमहंस हो और चाहे साधारण जीव भक्ति प्राप्त करना चाहे, सबके लिए एक कानून है। भक्ति कैसे मिलेगी? तत्र गीतादि सूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त्यधिकारिवान् यथेभः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुःसनः। भक्ति रसामृत सिंधु। जब कोई रसिक संत किसी परमहंस पर कृपा करे या किसी भी जीव पर कृपा करे, तब किसी जीव को ये दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति मिलती है। लेकिन कोई भी संत हमको भक्ति कब देगा? आखिर अनंत जन्मों में हमें अनंत बार संत मिल चुके। अगर संत की कृपा से ही भक्ति मिलती है, तो किसी भी संत ने अभी तक हमको भक्ति क्यों नहीं दी? यानी भक्ति कोई भी संत कब देता है? इसका उत्तर न तो वेदों ने दिया, न शास्त्रों ने दिया, न गीता ने दिया, केवल भागवत ने इसका उत्तर दिया। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। भक्ति करने से भक्ति मिलती है। इसका मतलब भक्ति 2 प्रकार की होती है। जी हां, एक भक्ति हम लोगों के द्वारा की जाती है और एक भक्ति महापुरुष गुरु के द्वारा दी जाती है। साधन सिद्धि रामो पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहू। यानी
भगवान से प्रेम करना ये साधन भक्ति, और वो दिव्य प्रेम प्राप्त कर लेना ये सिद्धा भक्ति। लेकिन इतना संक्षेप में तुलसीदास जी ने लिखा कि कोई पाठक समझ नहीं पाता। जैसे एक बार ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी की तीनों प्रकार की संतानें, मानव, दानव और देवता पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आपका कुछ प्रवचन हो जाए, कुछ लेक्चर हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं क्या प्रवचन दूं? तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। अगर मैं कहूं अच्छे कर्म करने चाहिए तो दानवों को बुरा लगेगा, और अगर मैं दानवों के पक्ष में बोलूं तो देवताओं को बुरा लगेगा। तो मैं क्या प्रवचन दूं? एक सेकंड ब्रह्मा जी ने कुछ सोचा, फिर मनुष्यों की ओर देखकर कहा, देवताओं की ओर देखकर कहा द, और दानवों यानी राक्षसों की ओर देखकर कहा द। द द द, प्रवचन समाप्त। स्टैंड अप, क्विक मार्च। चले गए ब्रह्मा जी। अब सब परेशान, ये द द द, इसका अर्थ क्या है? सब अपने अपने गुरु जी के पास गए। देवता गए बृहस्पति जी के पास, राक्षस गए शुक्राचार्य जी के पास। सब अपने अपने गुरु के पास पहुंचे और पूछा, गुरु जी इस द द द का अर्थ क्या है? ऐसे तो द से जो भी शब्द बनता हो वही हम अर्थ लगा ले। तो उनके गुरुओं ने कहा, ऐसा नहीं, देखो देवताओं तुमको जो द कहा गया है उसका अर्थ है दम, यानी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, क्योंकि स्वर्ग में संकल्प मात्र से सांसारिक विषयों का उच्च कक्षा का सामान मिल जाता है। तो तुम लोग बहुत विषयी हो गए हो, इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करो। और राक्षसों को जो द कहा है उसका अर्थ है दया करो। तुम लोग हर समय मार काट, हिंसा इत्यादि करते हो, प्राणियों को कष्ट देते हो, ऐसा मत करो। और मनुष्यों को जो द कहा गया है उसका अर्थ है दान करो, क्योंकि तुम्हारा संसार में बहुत अटैचमेंट है, सांसारिक वस्तुओं में, प्राणियों में, सब में तुम्हारी बहुत आसक्ति है। तो जहां भी तुम्हारा अटैचमेंट है उसी का दान करो, क्योंकि ये आसक्ति ही हमको भगवान से नहीं मिलने दे रही है। इस आसक्ति, संसार में जो हमारा अटैचमेंट है, इसी के कारण हम ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मनुष्यों को कहा गया कि दान करो, आसक्ति का दान, तो मन खाली हो जाए। तब उस खाली मन में तुम्हारा गुरु तुम्हें वो दिव्य प्रेम का, ईश्वरीय शक्ति का दान करेगा। इसीलिए कलयुग में अगर कोई कर्म धर्म हो सकता है तो बस वो एक है, दान मेकम कलौ युगे। भविष्य पुराण में कहा गया, कलयुग में एक ही धर्म बचा है, दान। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीनेउ, दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से कलयुग के जीवों को दान अवश्य करना चाहिए। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी संक्षेप में कह दिया कि साधन सिद्धि रामो पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहू। भगवान से प्रेम करना ये साधना भक्ति जो हमको करनी है, और वो दिव्य प्रेम प्राप्त कर लेना ये सिद्धा भक्ति।
लेकिन इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल ये है कि भक्ति 10 प्रकार की होती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। अब इसमें से 2 भक्तियां हमको करनी है, साधन भक्ति, भाव भक्ति। साधन भक्ति माने मन को भगवान में लगाने का बार 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 प्रयत्न करना, और भाव भक्ति माने मन को बार बार लगाते लगाते इतनी प्रैक्टिस हो जाना कि मन नेचुरल भगवान में लगने लगे, लगा रहे। ये भाव भक्ति, ये 2 भक्ति हमको करनी है। और प्रेमा भक्ति से लेकर जितनी भक्तियां आगे की मैंने बताई, ये करने वाली भक्ति नहीं है, ये गुरु के द्वारा दी जाती है, दिव्य प्रेम है, दिव्य भक्ति है। इसी को सिद्धा भक्ति कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि भक्ति कहते किसको हैं, यानी भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति के अनेकों अर्थ हमारे यहां आचार्यों ने किए। पहला अर्थ किया भजनम इति भक्ति, भजनम नाम रसनम, गोपाल तापनीयोपनिषद। जैसे गाय भैंस चारा चरती है ना, उसके बाद वो क्या करती है, 1 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद अंदर से निकालकर पागुर करती है, उसका रस लेती है। ऐसे ही हमें भगवान का अंदर से रस लेना है, हृदय से भगवान का रस लेना, इसी का नाम भक्ति। दूसरा अर्थ किया भज्यते इति भक्ति, यानी जिस भक्ति के द्वारा हमारा मन भगवदाकार हो जाए। अभी हमारा मन मायाकार है ना, माया के विषयों में आसक्त है, तो जिस भक्ति को करने से ये मन भगवतमय हो जाए, शुद्ध हो जाए, यानी साधना भक्ति। मैंने बताया ना भक्ति 2 प्रकार की होती है प्रमुख रूप से। एक भक्ति हम करते हैं साधना भक्ति, और एक भक्ति गुरु के द्वारा दी जाती है जिसे सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो भज्यते इति भक्ति ही माने साधना भक्ति, जिससे मन को हम शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरी जो भक्ति मैंने पहले बताई वो भजनम इति भक्ति, ये सिद्धा भक्ति है। यानी मन को भगवदाकार करते समय भी भक्ति, और जब मन शुद्ध हो गया उसके बाद भी भक्ति, ये सिद्धा भक्ति, जिसको भजनम भक्ति ही कहते हैं। तीसरी परिभाषा है भागो भक्ति। हम ईश्वर के भाग हैं, ऐसा जिसका रियलाइजेशन हो जाए। जैसे ये हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है, कान है, ये हमारे भाग है ना। ऐसे ही भगवान हम भगवान के भाग हैं। ये हाथ पैर इंद्रियां, ये सब क्या करती हैं? सदा आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं। यद्यपि अनंत जन्म बीत गए, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाई, लेकिन दिन रात सर्विस कर रही हैं, किसी प्रकार से आत्मा प्रसन्न हो। तो जैसे ये शरीर आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा
भगवान का शरीर है। यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम, जैसे इस शरीर की आत्मा हमारी आत्मा, ऐसी आत्मा की आत्मा परमात्मा। तो भागो भक्ति माने हम ईश्वर के भाग हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है, आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा को प्रसन्न करना, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना। कुछ आचार्यों ने परिभाषा बनाई भक्ति की, भंजनम इति भक्ति। ये जो अविद्या की गांठ है ना, जो माया की गांठ है, इसका जो भंजन करे, इसको जो तोड़ दे, उसका नाम भक्ति। और सबसे सरल परिभाषा की वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण में, भज इत्येष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। संस्कृत में एक धातु है भज, उसका अर्थ होता है सेवा, भज सेवायाम धातु। तो भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की नित्य सेवा हमें मिले, इसका नाम भक्ति। तो प्रमुख रूप से मैंने दो प्रकार की भक्ति बताई, एक साधना भक्ति जो हम करते हैं, और एक दूसरी सिद्धा भक्ति जो गुरु के द्वारा दी जाती है, ये दिव्य प्रेम। अब ये साधना भक्ति वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन प्रमुख रूप से 9 प्रकार की होती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति। संक्षेप में श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की भक्ति बताई गई। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। वही 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, और इसमें भी स्मरण प्राण है। मनेर स्मरण प्राण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मन से भगवान का स्मरण करना ये भक्ति का प्राण है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये साधना भक्ति क्यों की जाती है? जो भी 9 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की, वैसे तो अनेकों प्रकार की भक्ति भागवत में भी बताई गई। तो ये साधना भक्ति क्यों की जाती है? साधना भक्ति इसलिए की जाती है ताकि हमको वो सिद्धा भक्ति मिल जाए। तो क्या साधना भक्ति करने से सिद्धा भक्ति मिलती है? ना, ये सिद्धा भक्ति तो भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है। ये तो भगवान की ह्लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व है।
सिद्धा भक्ति, दिव्य प्रेम, ये साधना भक्ति से नहीं मिलेगा। ये तो गुरु की कृपा से सिद्धा भक्ति यानी दिव्य प्रेम मिलता है। तो जब गुरु की कृपा से दिव्य प्रेम मिलता है, सिद्धा भक्ति मिलती है, तो फिर ये साधना भक्ति करने के लिए हमसे क्यों कहा जाता है? साधना भक्ति तो इसलिए की जाती है ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अभी हमारा मन गंदा है ना, इस गंदे मन में वो दिव्य प्रेम का दान नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर गंदे मन में कोई संत उस दिव्य प्रेम के आभास का एक कण भी डाल दे तो हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर सकेगा, इस शरीर के हड्डी का चूरा चूरा हो जाएगा। इतना उसमें आनंद है। इसलिए ये साधना भक्ति तो इसलिए की जाती है ताकि हमारा पात्र तैयार हो जाए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ साधना भक्ति करने से हम वो सिद्धा भक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये सिद्धा भक्ति किसी साधन से नहीं मिलती, गुरु कृपा से मिलती है। और मैंने बताया कि ये साधना भक्ति तो इसलिए की जाती है ताकि हमारा मन इतना तैयार हो जाए, शुद्ध हो पहले, फिर उस शुद्ध मन में गुरु स्वरूप शक्ति का दान करेगा, फिर हमारा मन दिव्य होगा, तब हम उस दिव्य भक्ति को हृदय में धारण कर सकेंगे। तो साधना भक्ति के द्वारा तो हमारा बर्तन तैयार होता है, यानी मन शुद्ध होता है। पात्र तैयार नहीं है और हम अनंत मात्रा का वो आनंद इस गंदे मन में धारण करना चाहें, कैसे करेंगे? जैसे कोई कागज का टुकड़ा लेकर जाए किसी के पास और कहे कि भाई ये भभकते हुए कोयले के टुकड़े इस कागज में हमको दे दो। अरे जो अंगारे भभक रहे हैं, कोयले भभक रहे हैं, जल रहे हैं, कागज के टुकड़े पर तुम उसको कैसे लेकर जाओगे? वो तो वही कागज जलकर भस्म हो जाएगा।